दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, पुर्तगाल का जो वर्क परमिट है वो ओपन हुआ है हाल ही में या नहीं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा पुर्तगाल का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी पुर्तगाल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, इमिग्रेशन से पुर्तगाल की रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं उसी में शेयर करता हूँ। और अक्सर मैं कई दफ़ा कोई जॉब की अगर पॉसिबिलिटी है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके फेसबुक के ऊपर पेज भी है, अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप की कौन कौन सी कंट्री के अंदर क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं उसी में शेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक दोस्तों, आपके पास इंस्टाग्राम की ऑप्शन है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम से मेरा जो बार कोड आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो स्कैन करेंगे तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा। इसके अलावा आपके पास फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन भी है दोस्तों, और ये दोनों लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अगर हम दोस्तों पुर्तगाल की फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी 9 से 10 अक्टूबर वालों को 2020 में जिनकी फाइलें लॉक हुई थी, उन सबको मेरा ख्याल है अभी ईमेल आ रही होगी फर्स्ट। और सेकंड ईमेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2020 तक सभी लोगों को सेकंड ईमेल यानी कि फिंगर्स की डेट उठाने की अपॉइंटमेंट की जो ईमेल है वो आ चुकी है। अगर अभी भी कोई हमारे ऐसे भाई हैं जिन्हें नहीं रिसीव हुई, तो वो तुरंत सेफ में कॉल करें और पूछें कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि मुझे काफी सारी क्वेरीज आई हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी कि भाईजान पुर्तगाल का वर्क परमिट ओपन हो गया है भी, क्या ये सच है या अभी नहीं ओपन हुआ, आप हमें प्लीज बताएं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहां पर पुर्तगाल के वर्क परमिट को लेकर के ये है कि पुर्तगाल का वर्क परमिट जो है वो कभी क्लोज हुआ ही नहीं था। मेरी जानकारी में इमिग्रेशन यानी सेफ की तरफ से अभी तक कोई ऐसी ईमेल नहीं आई है, या पहले आई होगी। अगर आप लोगों के पास है तो मुझसे जरूर शेयर करें, जिसमें पुर्तगीज इमिग्रेशन ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब हम पोर्चुगीज वर्क परमिट जो है वो क्लोज कर रहे हैं। अभी तक इस तरह की कोई भी अपडेट मेरे पास नहीं आई है, और ना ही अभी तक कोई भी इस तरह की इमिग्रेशन की अपडेट या ईमेल या कोई मीडिया के अंदर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी तक तो मेरे सुनने में नहीं आई है कि पुर्तगाल का जो वर्क परमिट है वो फिर से ओपन कर दिया है सेफ ने, इमिग्रेशन ने, क्योंकि सेफ इमिग्रेशन यहाँ की जो डिपार्टमेंट है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी ईमेल है जिसमें सेफ ने ये कहा है कि उसने वर्क परमिट ओपन कर दिए हैं, तो अब जरूर मुझसे शेयर करें, मैं भी लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि जितनी जानकारी दोस्तों मेरे पास है अभी तक वो यही है कि पुर्तगाल का वर्क परमिट कभी क्लोज नहीं हुआ था। वो हमेशा से पहले भी ओपन था और अब भी ओपन है। आने वाले वक्त के अंदर ओपन होगा या क्लोज करेगी इमिग्रेशन, ये हम अभी नहीं कह सकते, वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। तो अगर आप ये पूछते हैं कि पुर्तगाल का जो वर्क परमिट है वो ओपन हो गया है दोस्तों, तो उसका जवाब ये है कि पुर्तगाल का वर्क परमिट कभी क्लोज हुआ ही नहीं था। कोई इस तरह की नोटिफिकेशन मेरे पास तो अभी तक नहीं मैंने देखी है, ना मुझे किसी ने भेजी है कि भाई ये देखिए पुर्तगाल ने वर्क परमिट ओपन कर दिया है, या पहले पुर्तगाल ने क्लोज कर दिया था। अगर हो सकता है कि आई हो, मुझे नहीं पता लगा। अगर आप लोगों के पास है जरूर मुझसे शेयर करिए। और जहां तक मेरी जानकारी में है, और मैंने भी कभी इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि पुर्तगाल ने अपना वर्क परमिट क्लोज किया हुआ है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम थी क्या, या आज भी क्या प्रॉब्लम चल रही है? सबसे पहले आप ये समझिए कि वर्क परमिट बेसिकली होता क्या है। आपने पुर्तगाल के किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उस कंपनी को जरूरत थी लोगों की और उसने आपको सिलेक्ट कर लिया, और उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको स्पॉन्सर लेटर भेज दी जिस मुल्क में आप बैठे हैं।
जब आपको वो स्पॉन्सर लेटर मिलती है, स्पॉन्सर लेटर के अंदर जो कंपनी है वो सारा कुछ मेंशन करती है कि कब से लेकर कब तक ये बंदा हमारे साथ काम करेगा, क्या काम है, क्या पोजीशन है, कितनी सैलरी है, कहां पर ये बंदा रहेगा, कितने टाइम के लिए रहेगा, ये सारा कुछ उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होता है। प्लस कंपनी की जो खुद की डिटेल्स होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा कुछ उसमें लिखा होता है। ये पेपर पहले सेफ के पास जाता है यहां पुर्तगाल में। सेफ उस चीज को वेरीफाई करके अगर उसे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, हमको ये पास करना चाहिए, तो वो पेपर पास कर देती है। फिर वो स्पॉन्सर लेटर सेफ के लेटर के साथ आपके पास जाता है और फिर आप उस लेटर के बेसिस के ऊपर जो आपकी कंट्री के अंदर एम्बेसी है, आप उसमें अप्लाई करते हैं वीजा के लिए। और सारे पेपर देखने के बाद फिर आपको वो वीजा इशू कर देती है। कई दफा इंटरव्यूज के लिए भी बुला लेती है, पर ये रेयर केसेस है। तो ये दोस्तों फिर वो जो वीजा लगता है उसे हम कहते हैं वर्क परमिट, कि आपको पुर्तगाल के अंदर परमिट कर दिया गया है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। वो जो वीजा आपको मिलता है उसकी एक ड्यूरेशन होती है। और जितने भी केसेस दोस्तों हमने अब तक देखे हैं, लगभग 90-95% जो केसेस इस तरह से वर्क परमिट पर आते हैं वो होता है सीजनल वर्क वीजा, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी है, आप देख सकते हैं, मेरे रिकॉर्ड में होगी, जिसके अंदर कौन कौन से वर्क आते हैं। या कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई कंपनी आपको बुलाती है, या कोई एग्रीकल्चर के अंदर कोई कंपनी आपको बुलाती है, या किसी होटल इंडस्ट्री में, होटल एंड टूरिज्म के अंदर कोई होटल या रेस्टोरेंट आपको बुलाता है। इसकी रिक्वायरमेंट दोस्तों 3 महीने के लिए ये वैलिड होता है। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करके आप उसको 9 महीने टोटल इंक्लूडिंग 3+6 9 महीने के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और एक्सटेंशन लेने के लिए भी कंपनी को जाना पड़ता है इमिग्रेशन के पास, प्रूफ करना पड़ता है कि क्यों एक्सटेंशन मांग रहे हैं आप। तो ये होता है दोस्तों वर्क परमिट स्पॉन्सर लेटर। ये वर्क परमिट नहीं है, ये अभी भी, पहले भी पुर्तगाल की गवर्नमेंट से आप इशू करवा सकते थे, जो भी एलिजिबल कंपनीज होती हैं उनके थ्रू। ये पहले भी होता था, ये अब भी होता है। तो प्रॉब्लम क्या थी? तो दोस्तों मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया के अलावा पाकिस्तान में क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, या इंडिया के बाहर जो पोर्चुगीज एम्बसीज अलग अलग कंट्रीज में है वहां पर क्या सिनेरियो है मुझे नहीं पता, मैं इंडिया की बात करूंगा। तो क्या था दोस्तों कि जब कोरोना का दौर था तो जो पोर्चुगीज एम्बेसी है उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा था कि अब हम सीजनल वर्क वीजा की फाइलें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, उस टाइम पर भी मेरे पास काफी सारे लोग आए थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई हमें स्पॉन्सर भेज दी गई है, पैसे भी हमसे ले लिए हैं, पर जब हम इंडिया के किसी भी ब्रांच वीएफएस के अंदर फाइल सबमिट करवाने के लिए गए सीजनल वर्क वीजा की, उन्होंने हमें वापस लौटा दिया ये कह के कि भाई हमें पोर्चुगीज एम्बेसी ने कहा हुआ है कि आप सीजनल वर्क वीजा के ऊपर कोई भी फाइल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज दोस्तों क्लोज थी। वर्क परमिट कभी भी क्लोज नहीं हुआ। जो चीज क्लोज थी वो ये थी कि पोर्चुगीज एम्बेसी इंडिया के अंदर उसने ये नोटिफाई किया था कि हम सीजनल वर्क वीजा की फाइलें नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कोरोना का टाइम था, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, जहां तक मैंने अभी रिसेंटली चेक किया था, दिल्ली, चंडीगढ़ या आसपास की जो ब्रांचेस है वहां पर अभी भी सीजनल वर्क वीजा की वैकेंसी ओपन नहीं है। आप जिस भी इंडिया की ब्रांच पे आप जाना चाहते हैं तो पहले आप चेक करें कि क्या वहां पर सीजनल वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट ओपन है, तो ही आप स्पॉन्सर लेटर या जो भी आप चाहते हैं वो मंगवाएं। क्योंकि ऐसा ना हो जैसे हाल ही में मैंने आप लोगों से शेयर की कि लोगों को यहां से स्पॉन्सर भेज दी गई, सैफ ने पास भी कर दिया, पर जब वो इंडियन एम्बेसी यानी जो नियरेस्ट वीएफएस सेंटर उनको पड़ता था जहां पर उन्होंने सबमिट करनी थी सीजनल वर्क वीजा की फाइल, वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो इस चीज का दोस्तों आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आप किसी से स्पॉन्सर मंगवा रहे हैं और पहले आपने ये कंफर्म करना है कि क्या हमें सीजनल वर्क वीजा की इंडिया में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं।
क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है सीजनल वर्क वीजा की जो डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते हैं, सीजनल का मतलब ही यही है कि वो एक सीजन के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको सेफ ने इशू कर दिया तो फिर उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए, चाहे आप 2 साल बाद अप्लाई कर ले वो डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। नहीं, जिस सीजन के लिए आपको बुलाया जा रहा है, अगर वो सीजन निकल गया और आपको फिर अपॉइंटमेंट मिलती है और आप जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा, वो फाइल आपकी वापस कर दी जाएगी अगर सेफ आपसे एक्सेप्ट कर भी लेती है। नॉट सेफ, इंडियन जो इंडिया के अंदर जो पोर्चुगीज एम्बेसी है। तो ये चीज दोस्तों, ये डिफरेंस है वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए। वर्क परमिट कभी नहीं क्लोज हुआ था, हुआ भी होगा तो मुझे नहीं पता, कोई नोटिफिकेशन आई होगी तो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ तो नहीं जानता। जितनी मेरे पास जानकारी है मैं उतनी आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। अगर आप लोगों के पास किसी के पास इस तरह की कोई नोटिफिकेशन है तो आप जरूर मुझसे शेयर करें कि देखिए अब पुर्तगाल ने जो वर्क परमिट ओपन कर दिया है, पहले क्लोज था अब ओपन हो चुका है। ये दोस्तों डिफरेंस है कि वर्क परमिट ओपन है कि नहीं। तो जब भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, किसी से लिंक करते हैं, तो आप जरूर इस चीज को अपने ध्यान में रखें कि वर्क परमिट क्लोज नहीं हुआ था। प्रॉब्लम ये थी कि फाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही थी जो पोर्चुगीज एम्बेसी इंडिया के अंदर है उसमें। इंडिया के अंदर अप्लाई करते हैं नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका प्लस इंडिया, 4 कंट्रीज की फाइल प्रोसेसिंग जो है वो इंडिया से होती है। पाकिस्तान का अपना अलग सिस्टम है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। और इंडिया के अलावा किसी और कंट्री के अंदर ओपन है, क्लोज है, वो फाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है दोस्तों। तो वो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो आपको लोकल अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा। तो दोस्तों ये टोटल इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ डाउट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ताकि मेरी भी जानकारी बढ़े और मैं भी लोगों को सही जानकारी दे पाऊं। तो इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।